बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम घर में दही पकौड़ी बना रहे हैं, तो कि मैं यूनिक किस्म की आज रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैंने हर चीज़ को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। और जैसे कि मैंने प्याज और कोरिएंडर को चॉप्ड करके रख दिया है। और मैंने ये तकरीबन एक बड़ा आलू मैंने बॉइल्ड करके पहले से ही रखा हुआ है। और दूसरा, मैंने ये पकौड़ियों को सोक करके पानी में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मैंने भिगोया था। वैसे 15 मिनट तक भी टेंडर हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक इसे पानी में सोक करके रखा है। और अब हम इसके दही पकौड़ी बना रहे हैं। और ये हमने तकरीबन 200 ग्राम दही ली है। और इसमें हमने ये थोड़ी सी दही को हमने पुदीने में मिक्स करके रख दी है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक और चाट मसाला थोड़ा सा जाएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है दही पकौड़ी, तो आप इसे ज़्यादा चाट मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं, चाहे तो बीच में रेड चिली भी शामिल कर सकते हैं। तो आप आइए देखिए हम ये रेसिपी आज किस तरीके से बनाते हैं। हमने हर चीज़ को पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, इसीलिए हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि हमने दही को पहले से ही फेंट के अच्छी तरह रख दिया। हमने इसको इसमें शामिल किया बोल में एक। और इसमें ये जो पुदीने वाली दही हमने शामिल की थी, इसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया, चूँकि पुदीने वाली दही के साथ ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जिस तरह आपको रिक्वायर हो, ये आप उतना ही साल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोगों को नमक ज़्यादा पसंद नहीं होता और बाज़ को नमक ज़्यादा पसंद होता है, तो आप उसके हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि नमक इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हमने इसमें तकरीबन 1 पैकेट पकौड़ियों का शामिल किया है, जिसे हमने पहले से ही सोक करके रखा हुआ था। ये देखिए, ये इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे इसमें, चूँकि प्याज जब अगर हम प्याज इसमें शामिल करते हैं तो ये प्याज बहुत ही मज़े का लगता है दही पकौड़ी में। कुछ लोग टमाटर भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप टमाटर शामिल करना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह छील के, चकोर काट के बारीक बारीक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग स्लाइस भी बनाकर शामिल कर लेते हैं, लेकिन मुझे टमाटर पसंद नहीं, इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं करी। अब इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें। और ये जो मैंने बॉइल्ड आलू करके रखे हुए हैं, इसको भी आप इसमें शामिल कर दें। अब सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। मैंने कुछ लोग पुदीना भी चॉप्ड करके ऊपर शामिल कर देते हैं, लेकिन मैंने पुदीना दही में ही शामिल कर दिया है, बारीक काट के डाल दिया है, इसका पेस्ट बना के। और अब ये कुछ लोग हरी मिर्चों को, ये जो हरी मिर्चें हैं, इसको भी कुछ लोग हरी मिर्चों को बीच में काट के डालते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को हरी मिर्चें पसंद नहीं है दही पकौड़ी में। और इसी वजह से ये आपकी मर्ज़ी कि आप इसमें डाल दें या ना डालें। ये अब मैंने कोरिएंडर इसमें शामिल कर दिया है, ये सारा का सारा। और ये देखिए माशाल्लाह से ये दही पकौड़ी कितनी मज़े की लग रही है। और अफ्तार में तो हर कोई इसे पसंद करता है। अब ये देखिए, हमने इसमें चाट मसाला शामिल करना है गार्निश के लिए। वैसे भी ये लोग टेस्ट के लिए भी शामिल करते हैं। ये देखिए, व्यूअर्स, हम लोगों ने ये दही पकौड़ी और साथ में बॉइल्ड आलू इसमें शामिल किए हैं।
आपके घर वालों को ये दही पकौड़ी बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने दही पकौड़ी बनाई है जिस तरह मार्केट्स में बनाते हैं लोग, बाज़ार में इसी तरीके से बनाई जाती हैं। आप मेरी ये रेसिपी को एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपको व्यूअर्स मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।